वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 6। क्या सोल्व करेंगे सेट नंबर 6। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है खंडा। क्या लिखा हो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर और धारा को क्रमशः इतना इतना की धारा विभवांतर और धारा की हमें इक्वेशन दी गई है यहाँ पर। ठीक है, बोलता हमें मिली एम्पीयर में, किसमें यहाँ पर मिली एम्पीयर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मिली एम्पीयर में दी गई है। ठीक है, इसको मात्रा जरूर पढ़ना, मात्रा का नहीं पढ़ा तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, मिली एम्पीयर से प्रतिनिधित्व किया जाता है, परिपथ में व्यक्त किया। ठीक है, ये वोल्ट में दी गई और ये मिली एम्पीयर में दी गई है, या एम्पीयर में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए कह देते मिली एम्पीयर भी लिख दिया है, जिससे कि गलत हो जाए उनका क्वेश्चन। ठीक है, परिपथ में व्यक्त शक्ति है, यहाँ पर शक्ति पावर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक दो इक्वेशन दी गई, यहाँ पर दो इक्वेशन है वो लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दी गई, यहाँ पर बी बराबर 100 साइन 100t दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है, 100t दी गई है। ठीक है, इसकी तुलना कर दीजिए, किससे तुलना कर देंगे, बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से कंपेयरिंग कर दीजिए इसकी। तो बी नोट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 100 यहाँ पर। पहले तो ओमेगा का मान यहाँ पर जरूरत मैंने निकाल लिया, सिर्फ हमें बी नोट का मान यहाँ पर चाहिए। ठीक है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एक हमें दी गई है आई बराबर, किसमें, आई बराबर दी गई है यहाँ पर वोल्ट में है। ठीक है, बी नोट का मान हमारे पास किसमें है, वोल्ट में जरूर ध्यान रखना, किसमें, वोल्ट। और एक इक्वेशन दी गई हमें आई बराबर इक्वेशन दी गई यहाँ पर। क्या दी गई, आई बराबर इक्वेशन, आई बराबर दी गई 100 साइन 100t प्लस के पाई बाई 3 दी गई है यहाँ पर। ठीक है, 100t प्लस पाई बाई 3, इसकी तुलना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, किसकी तुलना कर देंगे, इसकी तुलना क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से तुलना करने पर, फाई से तुलना, तो आई नोट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई नोट का मान हो जाएगा 100। ठीक है, आई नोट का मान 100 और किस में दिया गया है, यहाँ पर मिली एम्पियर में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। आई का मान इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें एम्पियर में। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10⁻³ यही यहाँ पर मेन पॉइंट था। ठीक है, इसी में गलती होती, 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर फाई का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर फाई का मान पाई बाई 3 है, अग्रगामी। ठीक है, पाई बाई 3 दे दिया यहाँ पर। हमें निकालना शक्ति मतलब पावर निकालनी है। पावर देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। पी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, BRMS प्रत्यावर्ती चैप्टर में, BRMS IRMS कोस फाई। ठीक है, फाई का पावर का फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी करा होगा। पी बराबर है PRMS IRMS कोस फाई होगा। तो पी बराबर BRMS का फार्मूला क्या होता है, बी नोट अपन √2। ठीक है, बी नोट एक क्वेश्चन लिखने के लिए आया था अभी पिछले वाले सेट में। IRMS क्या होता है, आई नोट अपन √2 कोस फाई जिनको कहते हैं, उनका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट किए, कट करिए। बी नोट का मान ऊपर देख लेना कितना था, 100 था। ठीक है, √2, इसका मान आई का मान कितना, 100 था यहाँ पर। 100 गुणे 10⁻³ था, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोस फाई मतलब कि पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का मान कितना होता है भाई, तो मालूम होगा। तो पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है यहाँ पर, छोड़िए उसको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ लिख सकते हैं 10⁻³। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, √2 इसकी मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा यहाँ पर। कोस पाई बाई 3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 10 की पावर माइनस के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से उसको उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। पी बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 वाट। इसका मतलब क्या होता है, वाट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, 2.5 वाट। देखिए कहाँ पर है, 2.5 वाट। देखिए इतना बड़ा इन्होंने 1 नंबर का सवाल दिया है, कम से कम 2 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। अगर आपने क्लास 9th में सीखे होंगे, क्लास 11th में भी सीखा होगा, केमिस्ट्री में सीखा होगा, सब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की पढ़े होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो निकाल सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारे पास पहला दिया गया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन कितना दिया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया है यानी कि C14 दिया है, और क्या दिया है, ऑक्सीजन 816 दिया है यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या किस टाइप से निकालते हैं, ऊपर वहीं से नीचे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक मास होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। परमाणु क्रमांक होता है
यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है, आपको मालूम है। 14 में से 6 कितना बचेगा, 8 बचेगा। 16 में से 8 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो सम न्यूट्रॉनिक हमें पहला ही आंसर मिल गया यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन मिल गया सम न्यूट्रॉनिक। इसमें भी न्यूट्रॉनिक, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, पहला ही होगा। इसको इसमें निकालेंगे, 14 में से 6 कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना 14, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसमें क्या 14 में से 7 बचेगा, यानी कि 8 7 आ जाएगा, इसका ए भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। 8 7, 14 में से 6 कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर। 17 में से 8 कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। इसमें समान नहीं आएगा, इसमें समान आएगा। ठीक है, ये टाइम नहीं खराब करना है। अब देखिए, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है, संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए ये फालतू में दे दिया यहाँ पर आवृत्ति 10⁻12 आवृत्ति फालतू दी गई यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, जो दिया जाए वो नहीं कि यूज हो जाए, जो दिया जाता है ज़्यादातर फालतू का दे दिया जाता है क्वेश्चन में। आवृत्ति 10⁻12 इसका कोई मतलब नहीं है, तो संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है। देखिए विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालेंगे यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का आयाम है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब बी नोट का मान दिया है यहाँ पर। बी नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी नोट का मान दिया है 3 × 10⁻−10 3 × 10⁻−10 टेस्ला लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लिया, टेस्ला लिख लिया, टेस्ला लिख लिया यहाँ पर। और देख लीजिए यहाँ पर टेस्ला। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, टेस्ला है। ये तरंग की आवृत्ति का कोई मतलब इसको मत लिखिए। तो तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है, संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि ई नोट का मान यहाँ पर फाइंड करना है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई नोट बराबर क्या होता है, ई नोट बराबर होता है हमारे पास, ई नोट बराबर होता है सी बी मतलब बी नोट। तो सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁻8 × 10 की पावर कितना है, बी का मान दिया है 3 × 10⁻−10 दिया है यहाँ पर। कितना दिया, 3 × 10⁻−10, 3 9 हो जाएगा, 9 × 10⁻−10। देखिए 3 3 9 और 10 में 10 की पावर 10 में से 8 का कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट प्रति मीटर इसका मतलब होता है। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 9 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर, किसी चालक तार होगा कोई, इसमें धारा आई बहती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यहाँ पर, अपवाह वेग, अनुप्रवाह या अनुगमन वेग, बात एक ही होता है। अनुगमन के वेग कितना है, बी है। तो उसी धातु के दुगुनी त्रिज्या के और उसी की त्रिज्या दुगुनी कर दी है धातु की, तार में धारा क्या हो जाती है, उसी से 2I हो जाती है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। अपवाह वेग ज्ञात करना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, घ, ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न से देखिए, डायरेक्टली लिखें प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, प्रश्न से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर, किसी चालक में धारा क्या हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई प्रवाहित कर दीजिए धारा यहाँ पर। तो ठीक है, उसको छोड़िए। धारा कितनी प्रवाहित मान लीजिए, I1 का मान, धारा आई यानी I1 बराबर क्या मान लिया हमने, आई मान लिया। ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बी है। क्या है, बी है। अपवाह वेग कितने, बी डी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी दिया है यहाँ पर। ठीक है, कितना दिया है, बी दिया है। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर, बी दिया है। और देखिए यहाँ पर बी दिया है यहाँ पर। अपवाह वेग है उसी धातु की दुगुनी त्रिज्या के, उसी धातु की दुगुनी त्रिज्या के, यानी कि जिसका अपवाह है उसी धातु की दुगुनी त्रिज्या के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगुनी त्रिज्या के। यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या कर दीजिए, दुगुनी कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या कर दीजिए, उसी त्रिज्या के R1 बराबर मान लिया R। ठीक है, R1 बराबर क्या मान लिया हमने, R मान लिया। तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2R हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, पहली वाली त्रिज्या के R मान लिया, उसका क्या हो जाएगा, 2R हो गया। यहाँ पर दुगुनी त्रिज्या यहाँ पर कर दिया, उसी त्रिज्या के दुगुनी कर दिया। ठीक है, दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो, तार में धारा कितनी हो जाती है, 2I हो जाती है। ठीक है, उसी की हो जाती है धारा, यानी कि I2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी का 2I कर देते हैं, 2I हो जाती है। ठीक है, 2I हो जाती है। जो कहा जाए आपको वो करना है, कुछ नहीं करना है। तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। अपवाह वेग मतलब कि बी डी का मान यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं अपवाह वेग के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है, इनकी धारा, इनकी अपवाह वेग और धारा में संबंध आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, आई बराबर होता है, आई बराबर क्या होता है हमारे पास, ANEBD। ठीक है, ANEBD। तो यहाँ पर I1 I2 लिए, यहाँ पर पहले I1 लिख लीजिए। यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर 1 लिख दिया। यहाँ पर E लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, NEBD लिख दिया। तो अब I1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर I दिया है, यहाँ पर लिख लें I लिख लिया, यहाँ पर I लिख लिया बराबर पाई। R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर R1 का मान दिया है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। NEBD का मान कितना दिया है, B दिया है यहाँ पर।
ठीक है बी, इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्त, फिर हमारे पास I2 लिख लीजिए यहाँ पर, I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर NEBD। ठीक है I2 का मान कितना निकाला हमने, I2 का मान 2i है, I2 का मान कितना है 2i है, 2i लिख लिया यहाँ पर, 2i लिख लिया। पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, R2 का मान कितना है 2r है, R2 का मान कितना है 2r है, 2r लिख लिया, इसका स्क्वायर NEBD ये निकालना है हमें। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर पाई, इसका स्क्वायर कीजिए 4r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर NEBD, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 क्या हमारे पास ये है 2i बटे समीकरण 1 क्या है i है, समीकरण 2 क्या है पाई 4r स्क्वायर NEBD डिवाइडेड बाई, इसका मान कितना है पाई r स्क्वायर NEB। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर NEB, देखिए ई से ई कैंसिल आउट, एन से एन कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या हो रहा है पाई से पाई कैंसिल आउट। और देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। और देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आर स्क्वायर से आई से आई कैंसिल आउट। ठीक है तो 2 बराबर हमारे पास यहाँ पर बचा, क्या बचा 4BD डिवाइडेड बाई क्या बचा B बचा। यहाँ पर हमें चूँकि B का मान निकालना है, किसका मान निकालना है B का मान, तो B का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर B का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है हमारे पास 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, देखिए 2 बराबर हमारे पास आ गया 4BD डिवाइड बाई क्या आ गया B आ गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है तो 1 बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बराबर बचेगा 2BD अपान B बचा है यहाँ पर। ठीक है 2BD को इधर ले आइए, यहाँ पर क्या ले आइए BD को इधर ले आइए, तो BD को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान BD हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 अपान B हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए या उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो BD बराबर क्या हो जाएगा B बटे 2 हो जाएगा। यही तो निकालना था यहाँ पर, अब अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है BD बराबर क्या आ गया B/2 आ गया, BD बराबर क्या आ गया B/2, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला देखिए डा में दिया गया है 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण। ठीक है अपवर्तक कोण किससे लिखते हैं बताइए, तो मालूम होगा आपको। अपवर्तक कोण कितना दिया यहाँ पर, यानी कि अपवर्तक कोण कितना दिया है, अपवर्तक कोण 15 डिग्री दिया है। ठीक है क्या दिया है 15 डिग्री, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण कितना दिया है 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री मतलब A का मान दिया है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः, उनके अपवर्तनांक कितना है 3 प्रिज्मों के, पहले का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है पहले का अपवर्तनांक 1.6, दूसरे का 1.5 है, तीसरे का क्या है 1.4 है। ये तो उनके विचलन कोण क्रमशः, यानी विचलन कोण यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण बात है की। ठीक है यहाँ पर क्या कोण क्रमशः Δ1 Δ2 Δ3 तक प्राप्त होगा, यानी कि ये बता रहा है कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए हम किस टाइप से बताएंगे, अगर हमें Δ1 के मान मालूम हो जाए, Δ2 का मान मालूम हो जाए, Δ3 का मान मालूम हो जाए, तो बता सकते हैं कौन सा अगर बराबर होगा बराबर लिख देंगे, तीनों बराबर आएंगे बराबर बड़े आएंगे। Δ1 का मान बड़ा आया Δ2 से, Δ3 से आया, या Δ1 का मान छोटा है Δ2 से Δ1 का मान छोटा, Δ3 से Δ2 का मान छोटा, तो ये बता देंगे। पहले Δ1 Δ2 का Δ3 का मान निकालिए यहाँ पर। ठीक है देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या पहले लिख लीजिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है यहाँ पर। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया 3 प्रिज्म कोण, यानी कि A का मान तो सेम ही रहेगा हर में, यानी कि 15 डिग्री। तो यहाँ पर ठीक है N1 का मान कितना दिया है, N1 का मान दिया है हमें यहाँ पर 1.6 पहले के लिए, N2 का मान कितना दिया है 1.5, N3 का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.4, कितना दिया है 1.4 दिया है, N3 का मान कितना दिया है 1.4 दिया है यहाँ पर। ठीक है कितना दिया है 1.4 दिया है। अब समझिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर एक यानी कि Δ1 का मान निकाल लीजिए। Δ1 का मान पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल आया था सेट नंबर 1 में या सेट नंबर 2 में। ठीक है फार्मूला बताया था क्या होता है N-K1 इंटू क्या होता है A होता है A फार्मूला। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए N का मान कितना है, यहाँ पर N1 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 लिखा है N1 का मान कितना है 1.6 माइनस का 1, A का मान कितना है 15 डिग्री, ये लिख लीजिए 15 डिग्री। तो यहाँ पर Δ1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1.6 में से बन गया कितना बचेगा 0.6 बचेगा, उन्हें कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। Δ1 का 15 छक्का 90, 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 15 छक्का 90 लिख लिया, पॉइंट एक के बाद लगा दिया। तब Δ1 का मान हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पर। इसी टाइप से Δ2 का मान निकाल लीजिए, इसी में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है तो क्या हो जाएगा N2 माइनस का A हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, N2 माइनस के 1 इंटू A हो जाएगा यहाँ पर। N2 का मान कितना दिया यहाँ पर
1.5 दिया है, माइनस का 1 दिया है, इसका मान कितना दिया है 15 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 15 दिया है। तो डेल्टा टू बराबर हो जाए 1.5 में से बनेगा कितना बचेगा 0.5 बचेगा, गुणा कितना बचेगा 15 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा टू बराबर क्या बचेगा 15, 15 दूनी 30, 15 पना 75। ठीक है, 15 पना कितना होता है 75 होता है। तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा समथिंग 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा थ्री का मान इसी टाइप से निकाल लेंगे। डेल्टा थ्री का मान क्या हो जाएगा n3 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा यहाँ पर। n3 का मान कितना है यहाँ पर 1.4 है, 1.4 है माइनस का 1 हो जाएगा। a का मान कितना है 15, यहाँ पर क्या है 15 डिग्री। तो ये डेल्टा थ्री का मान कितना 1.4 में से एक कितना बचेगा 0.4 बचेगा। 0.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15, 15 चौको कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60 होता है। ठीक है, 15 चौको कितना होता है 60 होता है। पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास देखिए डेल्टा वन का मान कितना आया डेल्टा वन का मान आया हमारे पास 9। ठीक है, डेल्टा टू का मान कितना आया हमारे पास, डेल्टा टू का मान कितना आया 7.5 आया। डेल्टा टू का मान कितना आया, डेल्टा टू का मान 7.5 आया। डेल्टा थ्री का मान कितना आया हमारे पास, डेल्टा थ्री का मान देखिए, डेल्टा थ्री का मान हमारे पास कितना आया डेल्टा थ्री का मान कितना आया, डेल्टा थ्री का मान आया 6। अब देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, 7.5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 9 बड़ा है, यानी डेल्टा का मान बड़ा है। डेल्टा वन का मान बड़ा है, किससे बड़ा है, यानी कि डेल्टा टू से बड़ा है। डेल्टा टू से बड़ा है, किससे बड़ा है डेल्टा टू से बड़ा है। तो डेल्टा टू लिख दीजिए यहाँ पर, डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा टू लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर इनकी डेल्टा टू किससे बड़ा है, डेल्टा टू बड़ा है 6 से बड़ा है, तो 6 लिख दिए यहाँ पर। क्या लिख दिया, डेल्टा टू किससे लिख दिया 6 इज ग्रेटर देन डेल्टा थ्री। ठीक है, हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिया होगा यहाँ पर, देखिए क्या वहाँ पर दिया है, डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन क्या है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये समझिए जिधर की ओर ये लगा होता है, मान लीजिए इस तरीके से लगा, जिधर बड़ा लगा होता है उधर बड़ा होता है, डेल्टा वन होता है, इससे डेल्टा वन बड़ा है। ये पलट कर भी लिखा हो सकता था। ठीक है, इधर इन्होंने घुमा देते हैं, डेल्टा वन उधर लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा वन पे टू, डेल्टा टू पीछे, डेल्टा थ्री पीछे, इस टाइप से भी लिखा हो सकता था। ठीक है, छोड़िए उसको। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, देखिए स्टार वाला तो काट दिया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिए यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 M2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना पेपर में सब न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं हर सेट में। ठीक है, अब आ रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है, जितने भी दिए गए हैं उसी से आएंगे। ठीक है, जितने सेट में जितने 2020, 21, 22 उसी में से सब फंसेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषाएं ज़्यादा नहीं आ रही हैं। देखिए यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवश्यक नेत्रों के लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 M2 हो तो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखे। आपको सभी फार्मूले मालूम है, हर सेट में आ रहा है कि सूत्र लिखे, व्यंजक लिखे, यानी कि फार्मूले पूछे भी जा रहे हैं, फार्मूले भी याद करने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया इसके लिए, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखे। क्या होता है संयुक्त, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है M बराबर होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। खंड क्या है हमारे पास, खंड है बा, खंड क्या है हमारे पास बा है। ठीक है, बा देखिए खंड बा का क्या है हमारे पास, खंड बा का दूसरे का का हमें दिया गया यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, M बराबर होता है M1 M2। ठीक है, यही फार्मूला आपको लिख लेना है। लिखिए बस, जो कहा गया उतना कर दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, यानी कि संट से क्या किया है। देखिए संट क्या होता है हमारे पास, देखिए संट एक छोटा क्या होता है, संट एक छोटा प्रतिरोध होता है। लिख लीजिए खा, संट एक छोटा प्रतिरोध, संट एक छोटा प्रतिरोध होता है, संट एक छोटा प्रतिरोध होता है। इसे परिपथ के होता है, इसे परिपथ के साथ यानी कि संट एक छोटा प्रतिरोध होता है, इसे परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ के साथ सदैव समांतर सही लिख लीजिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना था, 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है,
किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, वो लिखवा दिया था, किसी समस्त धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, लिखवा चुके हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम हम लिख चुके हैं। क्या होता है किरचॉफ का नियम, यानी कि क्या होता है, किसी संधि पर लिख गया, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम या संधि का नियम ये कहते हैं क्या, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस टाइप से किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किस नियम पर आधारित था, इस पर आवेश संरक्षण पर आधारित था। किस पर था, आवेश संरक्षण पर आधारित था। ठीक है, छोड़िए इसको। फिर देखिए सुप्रेरण गुणांक की परिभाषा ये भी हो चुकी है। देखिए यम द्रव्यमान का एक कण बी चाल से गति करता है, कण की संगत द्विवरोधी तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखे। ये नहीं हुआ था, देखो इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। क्या होता है इसके लिए सूत्र, लेमडा बराबर होता है एच अपान, लेमडा बराबर ध्यान रखिए द्विवरोधी का तरंग, लेमडा बराबर होता है एच अपान पी होता है, इसी को लिख सकते हैं एच अपान एम बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, इतना आपको लिखना था। फिर देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र शायद ये भी लिख चुके हैं, डिराइव किया था शायद। ठीक है, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, अच्छी रेखा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है पी अपान आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पी अपान आर स्क्वायर। इतना आपको कर देना था, यहाँ पर 1 नंबर मिल जाता। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, तो इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। तब ज्ञात कीजिए कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, ज्ञात करना। देखिए ज्ञात करेंगे, देखिए दिया है। ठीक है, तीसरे पर पहुंच गए हैं। तीसरे का क्या हमारे पास का है यहाँ पर, देखिए क्या दिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि एरिया दे दिया इन्होंने। एरिया कितना दिया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कुंडली के 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र दे दिया यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र में देखिए कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि लिख लीजिए फेरों की संख्या कितनी है, 100 है यहाँ पर। ठीक है, 100। ठीक है, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। 0.2 मतलब आई का मान दे दिया यहाँ पर। आई का मान कितना दिया, 0.2 एम्पियर दिया यहाँ पर। ठीक है, धारा प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भाई यम, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर क्या होता है, एन आई फॉर्मूला बता चुके हैं, एन आई ए होता है। ठीक है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन आई ए। एन का मान फेरों की संख्या कितनी दी गई, 100 दी गई, मल्टीप्लाई आई का मान कितना दिया, 0.2 दिया है, मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रा जरूर कन्वर्ट करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, न्यूटन एम्पियर मीटर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, देख लीजिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 10 की पावर माइनस 2 से, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 × 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, 5 × 10 की पावर माइनस के 4। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 0 से 0 से उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 × 10 हो गया, यहाँ पर गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो 10 की यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, माइनस का 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 4। तो यम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यम बराबर 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 2 आंसर। यहीं पर आप छोड़ना चाहते हैं यहीं पर छोड़ दीजिए, या इसको और यहाँ पर क्या चुंबकीय आघूर्ण, या इसको स्टार से भी लिख सकते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। यहाँ पर भाग कर दीजिए यहाँ पर, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 0.001। ठीक है, पॉइंट कितने हैं, 2 के बाद 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बना लेगा, नहीं आता हमें। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं, फार्मूला आपको याद होगा तो मात्रक भी बन जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास आंसर है। फिर देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण है। अधिकतम बल आघूर्ण, तो यहाँ पर कोण तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो यहाँ पर कोण नहीं दिया तो कोण नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, अधिकतम बल आघूर्ण यहाँ पर तो टाउ बराबर डायरेक्ट लिखिए एम बी। ठीक है, इसे कोण दिया तो और लिख देते हैं। यहाँ पर टाउ बराबर क्या होता है, एम बी फार्मूला लिखिए। तो टाउ बराबर एम का मान निकाल चुके हैं, कितना है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 है, 10 की पावर माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई बी का मान ऊपर दिया था कितना था, 1.5 था, कितना था 1.5 था। ठीक है, 1.5, तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 1.5 × 10 की पावर माइनस के 2।
ठीक है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणित 10⁻⁻2 हो जाएगा यहाँ पर। एक क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका आंसर। टाउ बराबर एफ आर, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर एफ आर होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर फार्मूला क्या पढ़ा होगा क्लास 11 में पढ़ा होगा, एफ आर होता है, इसका मतलब क्या होता है न्यूटन, इसका मतलब क्या होता है मीटर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, छोड़िए उसको, ठीक है। टाउ बराबर यहाँ पर टॉर्क जिसे बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाभिक की त्रिज्या r0 10⁻³ से व्यक्त होती है, जहाँ ए द्रव्यमान संख्या है तथा r0 1.2 10⁻15 मीटर। सिद्ध कीजिए नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी जो नाभिक का घनत्व आएगा उसमें द्रव्यमान संख्या नहीं आएगी, यानी कि क्या द्रव्यमान संख्या ए नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि निर्भर नहीं करता, अगर ए है तो निर्भर करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमें चूंकि दिया है यहाँ पर खा है, यहाँ पर क्या है खा, ठीक है, खा दिया है, गिवन दैट दिया है, देखिए आर बराबर दिया है हमें, आर बराबर कितना दिया है r0 दिया है, ए की पावर कितना दिया है 1/3 दिया है, कितना दिया आर बराबर कितना दिया r0 ए की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम जानते हैं चूँकि यहाँ पर आपको 2-4 फार्मूले मालूम होने चाहिए, हमें चूँकि सिद्ध नहीं कि ए पर निर्भर नहीं करता, हमें ए हटाना है यहाँ पर, तो किस टाइप से हटाएगा जरा समझिए, क्या हटाना है यहाँ पर, हमें ए हटाना है यहाँ पर, ठीक है। यानी घनत्व का फार्मूला मालूम चाहिए, किस पर लिखा हुआ है यहाँ पर घनत्व, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है घनत्व, यानी कि नाभिक, यानी कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व आपको मालूम होना चाहिए। नाभिक के घनत्व का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर हमारे पास होता है नाभिक के घनत्व का फार्मूला, यानी कि रो बराबर घनत्व किससे रो बराबर क्या होता है कैपिटल एम अपन बी होता है, ठीक है, कैपिटल बी अपन क्या होता है वो, और चूँकि हम जानते हैं एक और फार्मूला हमारे पास कैपिटल एम भी होता है, कैपिटल एम बराबर होता है एम मल्टीप्लाई ए होता है। ए क्या है हमारे पास प्रतिन्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, ठीक है। अब यानी कि ए क्या है यहाँ पर, ए देखिए ये प्रतिन्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, प्रतिन्यूक्लियनों का क्या है यहाँ पर द्रव्यमान। अब ये क्या है द्रव्यमान संख्या, ए क्या है यहाँ पर बताया नहीं, यहाँ पर ए नहीं बताया, यहाँ पर ए क्या बता दिया, जहाँ ए क्या है द्रव्यमान संख्या है, अब ये क्या होगा यहाँ पर एम क्या होगा प्रतिन्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर ठीक है, कैपिटल एम का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, एम क्या है यहाँ पर एम मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नाभिक किस टाइप से होता है, इस टाइप से गोलाकार होता है, यहाँ पर देखा गोलाकार यहाँ पर नाभिक होता है, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कक्षाओं में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा यहाँ पर यम, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पढ़ के आ चुके हैं, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले लीजिए, यहाँ पर कैपिटल आर दिया है यहाँ पर, तो कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आर क्यूब। तो रो बराबर देखिए रो बराबर हो जाएगा यम इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, पाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। आर का मान दिया यहाँ पर, आर का मान कितना दिया r0 ए की पावर 1/3, क्या दिया r0 ए की पावर 1/3 दिया, इस पर क्या दिया है क्यू दिया है, क्यू लगा दीजिए। हम जानते हैं अगर पावर पे पावर लगी होती है, पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, और मान लीजिए एम की पावर 1/3 है, इसकी होल पावर 3 है, तो इसको किस टाइप से लिखते हैं एम की पावर 1/3 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि पावर पे पावर लगी तो पावर की गुणा हो जाती है, इसकी क्या कर देते गुणा, 3 से 3 कट जाएगा, इस टाइप से होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर पे पावर लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यम इंटू ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पाई r0 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ए की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 से 3 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर रो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रो बराबर हो जाएगा यम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम ए हो जाएगा 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, 4/3 हो जाएगा पाई, 4/3 पाई हो जाएगा, r0 का क्यू हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास रो बराबर बचेगा यहाँ पर, रो बराबर बचेगा यम बटे 4/3, ठीक है, 4/3 दिख रहा होगा आपको, 4/3 पाई r0 का क्यू बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कहीं आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर ए कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है यहाँ पर ए, अगर ए यहाँ पर बाई चांस ये यहाँ पर आ जाता, ठीक है, तो क्या होता निर्भर करता था, यहाँ पर निर्भर नहीं करता, अगर ए नहीं है तो निर्भर नहीं करता, अतः लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए अतः क्या लिख दें नाभिक का घनत्व, अतः नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये प्रूफ होगा यहाँ पर, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना था यहाँ पर,
ठीक है, इतना करना था। आप क्या देखेंगे यहाँ पे चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल टी मुक्त क्वांटम संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। देखिए प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, यहाँ पर टू प्रूव दैट हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, परिक्रमण काल टी इसके मुख्य क्वांटम संख्या तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है क्यू के। इतना हमें क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, आपने थोड़ा सा अगर क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ी है तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, बी बराबर होता है हमारे फार्मूला ओमेगा आर होता है। ठीक है, क्या होता है बी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा बराबर एक फार्मूला पड़ा होगा, ठीक है, टू पाई अपॉन टी होता है, इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यार। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर टी का मान निकालिए, टी बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 1। और हम जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ये पड़ा होगा बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है, बी समानुपाती होता है बनापान एन के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनापान एन। तो यहाँ पर हाँ बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू पाई आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी का मान समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, एन को ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, टू पाई आर एन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टी का मान हमारे पास क्या आ गया, टू पाई आर एन आ गया। ठीक है, टू पाई आर एन। एक और जानते हैं, आर समानुपाती कितना होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर के होता है, क्या होता है, स्क्वायर के। 2022 में यही प्रूफ करने के लिए आया था। ठीक है, क्या होता है, आर एन स्क्वायर के होता है। अब देखिए हाँ, आर की जहाँ पर यहाँ पर प्रूफ करिए, हमें क्यू लाना है, यहाँ पर बनाना कहीं से बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है, क्यू लाना है, तो कहीं से हम बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा क्यू हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको प्रूफ करना, देखिए क्या प्रूफ करना है, कहाँ से ले उसको बनाइए तभी प्रूफ हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू पाई आर की जहाँ पर एन स्क्वायर पुट कर दिया, एन स्क्वायर एन हमारे पास एडिटिव पहले से है। ठीक है, टी बराबर हो जाएगा टू पाई आर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एन क्यू है। देखिए क्या हमारे पास कोस्टेंट वैल्यू है, क्या है कोस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी जब कोस्टेंट हटा दें क्या है, अनुक्रम समानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन क्यू हो जाएगा, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, यही लेना था। इस टाइप से इसको बनाना है, आप सोचिए किस टाइप से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, बना दिया हमने, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर लिखिए हैंस प्रूफ्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हर सेट में आ रहा है क्वेश्चन, निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए। सेट नंबर 6 यानी 5 में या 4 में या 3 में या 2 में या 1 में हर सेट में आ रहा है। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर गा क्वेश्चन है। ठीक है, गा, ठीक है, गा देखिए दिया है, देखिए क्या दिया है हमें चूंकि इन्होंने दिया है कार्यफलन, चांदी का कार्यफलन दिया है 4.7। क्या दिया, चांदी का कार्यफलन कितना दिया, 4.7। ठीक है, चांदी, तो यहाँ पर डब्लू, इसको किसी से W1 W2 कुछ भी यानी डब्लू नोट से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। कितना दिया है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और देखिए उन्होंने क्या दिया है, 100 नैनोमीटर। क्या लिखा हुआ, 100 नैनोमीटर की तरंग कि लेमडा 1 का मान दिया, यहाँ पर लेमडा 1 का मान कितना दिया, 100 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर 100 गुणे 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मीटर हो जाएगा। 100 नैनोमीटर पराबैंगनी इस पर डाला जाता है, निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। निरोधी विभव मतलब किसका मान, बी नोट का मान कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो 200 नैनोमीटर, क्या लिखा, 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लेमडा 2 का मान दिया है, लेमडा 2 का मान कितना दिया है, 200 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, लेमडा 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 200 गुणे 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा 9 मीटर। अब बताइए यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा फोटान की ऊर्जा के लिए, फार्मूला पढ़ा होगा, फोटान की ऊर्जा के लिए ई मैक्सिमम बराबर होता है, ई मैक्सिमम बराबर होता है ई माइनस के डब्लू। क्या होता है, ई मैक्सिमम बराबर क्या फार्मूला होता है, ई मैक्सिमम बराबर होता है ई मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा ई माइनस के डब्लू होती है। ठीक है, ई माइनस का डब्लू होता है। क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एक, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। क्या डाल दिया, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। एक और फार्मूला जानते हैं,
क्या जानते हैं, ई मैक्सिमम का। ई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम बराबर क्या होता है, ई बी नोट होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए इनके एल एच एस बराबर आर एच एस भी बराबर होंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई माइनस का डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई माइनस का डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, ई बी नोट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बी नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई बी नोट, या इसको ई वन दे दिए, दो तरंग दे दिए तो ई वन इसको दे दिया, ठीक है। ई वन सेम दिखेगा, ई वन दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम किसका मान निकालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ई वन का मान निकालना चाहते हैं, डब्लू को उधर भेज दीजिए। ई वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बी नोट प्लस का क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ई वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि हमें निरोधी विभव, एक क्या होता है, निरोधी विभव होता है, निरोधी विभव। और निरोधी विभव हमें दिया कितना है, यहाँ पर दिया है हमें 7.7। इसी को क्या कहते हैं, ई निरोधी विभव यहाँ पर होता है। ई किसका होता है, निरोधी विभव। ई 7.7 यही होता है, चल बी नोट मतलब ए नोट इसके बराबर होते हैं, फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर। तो 7.7 दिया यहाँ पर, कितना दिया यहाँ पर, 7.7 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 7.7 क्या यहाँ पर 7.7 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका 4 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यहाँ पर, ठीक है। वोल्ट में है यहाँ पर, क्या है, वोल्ट में। तो यहाँ पर 12 पॉइंट, यहाँ पर डब्लू काउंट कितना दिया, 4.7 दिया। यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ई से, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यहाँ पर, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो, ठीक है, 7.7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई लिख दीजिए यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा यहाँ पर, 4.7 ई, ठीक है। इसको जोड़िए यहाँ पर 4.7, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12.4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 7 14 के 4, 7 4 11 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर दिए, ई, ठीक है। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ई वन का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई वन का मान हो जाएगा 12.4, ये सही से लीजिए 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 12.4। अब माना दूसरे फोटोन की ऊर्जा लिखिए, दूसरे फोटोन की ऊर्जा, दूसरे फोटोन की ऊर्जा, दूसरे फोटोन की ऊर्जा क्या होता है हमारे पास, E2 अपन E1। ये डायरेक्टली आपको फार्मूला ध्यान रखना, E2 अपन E1 बराबर क्या होता है यहाँ पर, लेमडा 1 डिवाइड बाई क्या होता है, लेमडा 2 होता है, ठीक है। लेमडा 1 का मान कितना होता है यहाँ पर, लेमडा 1 का मान देखिए, लेमडा 1 का मान कितना दिया, 100 गुणे 10 की पावर में 9, कितना दिया, 100 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेमडा 2 का मान कितना दिया यहाँ पर, 200 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। 200 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर। तो E2 अपन E1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, E2 अपन E1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 1/2, इसको डिवाइड दिए कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। तो E2 अपन E1 का मान लीजिए, हम E2 का मान निकालना चाहते हैं, तो E2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, E2 का मान तो 0.5 लिखा हुआ, 0.5 E1 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, E1 का मान उधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5, E1 का मान निकाल चुके हैं। E1 का मान कितना निकाला था, 12.4 निकाला था यहाँ पर। E1 का मान कितना निकाला, 12.4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 5 1 5 और 6, कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट कितने हैं, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 को हटा दीजिए। तो E2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.2 हो जाएगा। 6.2 किसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला हमने बनाया था, क्या बनाया था यहाँ पर, E1 बराबर E1 ए वाला था यहाँ पर, कहाँ था देखिए, E1 E नोट बराबर क्या था यहाँ पर, देखिए ए वाला फार्मूला, E नोट बराबर क्या था, E1 माइनस के W, ठीक है। E1 इनकी ए वाला फार्मूला यहाँ पर, तो ये वाला लिख लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली। तो E नोट बराबर क्या है हमारे पास, E1 क्या है यहाँ पर, E1 माइनस का W है, E1 माइनस का W लिख लिया यहाँ पर, क्या लिखा, E1 माइनस का W लिख लिया E1 माइनस का W। तो EB नोट हो जाएगा यहाँ पर, EB नोट बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस का W। E1 का मान कितना निकाला है, 6 पॉइंट, E1 का मान कितना निकाला, E1 का मान ये निकाला था, E1 का मान 12 पॉइंट कितना निकाला था यहाँ पर, EB नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12.6.2 यहाँ पर है, कितना 6.2 देखिए, ठीक है। इसको E2 लिख लीजिए यहाँ पर। दूसरा आने की E2 इनकी दूसरा निरोधी विभव निकालना है, पहले के लिए था E1 क्या है, पहले के लिए, दूसरे के लिए निकालने के दूसरा निरोधी विभव, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, दूसरा है, यहाँ पर दूसरे के लिए लिखिए, यहाँ पर दूसरे फोटोन के लिए, तो ये दूसरे का है EB नोट, ठीक है। इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर इनकी B01 लिख सकते हैं आप, यहाँ पर डायरेक्टली हमने दूसरे के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर दूसरे के लिए, यहाँ पर दूसरे के लिए हमने इनकी ऊर्जा कितनी निकाली 6.2, यहाँ पर 6.2 लिखिए, 6.2 माइनस का W क्या था हमारे पास, कार्बन तो क्या रहेगा सामान्य का, 4 पॉइंट कितना दिया है 7 दिया है, कितना दिया 4.7, ठीक है 4.7 दिया यहाँ पर। इसका माने किस में आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो EV0 6.2 में से 4.12 में से 7 का कितना बचेगा 5, यानी बचे कितना एक बचा, यानी कि 5 कितना बचा 5 में से 4 कितना बचेगा 1 बचेगा, 1.5 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। देखिए ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B0 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस टाइप से निरोधी भी यहाँ पर फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या वो हमारा आंसर होगा। कोई कठिन क्वेश्चन है, देखिए स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए वायु सेवट का नियम किसा है, बताया धारावाहिक कुंडलीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र सत्यापित हो चुका है सेट में, ठीक है। धातु के दो गोलों का बेध 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उन्हें समान विभक्तों का आवेशित किया गया है। गोले के आवास के पृष्ठ घनत्व को अनुपात कीजिए। सेट नंबर 5 में ही आया था, सेट नंबर 5 में आया था, 4 में आया, दोनों सेट में आया है, तीन सेट में क्वेश्चन आया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये नहीं हुआ है। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारण की धारिता और सूत्र ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, हो चुका है। देखिए क्वेश्चन भी देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पर नहीं हुआ है तो ज्ञात कर लीजिए। क्या लिखा चित्र, यहाँ पर क्या है चित्र में दिखाए गए, अरे चित्र में यहाँ पर समांतर प्लेट संधारण की धारिता वैसे नहीं है, चित्र इससे निकालना है, ठीक है, हम कन्फ्यूजन हो गए थे। देखिए क्या लिखा हुआ चित्र में दिखाए गए, या चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, हमको डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पर ये डेरिवेशन कर दीजिए। समांतर प्लेट संधारण की धारिता डेरिवेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर इससे आपको सूत्र ज्ञात करना है चित्र से, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने चेंज है वही फार्मूला, लेकिन जब अगर आपने डेरिवेशन को सही से पढ़ा है समांतर प्लेट संधारण की धारिता का, तो उससे अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े तो वही कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बदल दिया है, संख्या बदल दी है, यहाँ पर D1 की दूरी क्या दे दी, यहाँ पर D1 D2 दे दी है, ठीक है। चित्र यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर इसका उल्टा लिख दिया, यहाँ पर सीधा सीधा बना लेंगे हम, ठीक है। वही समझ लीजिए डेरिवेशन क्या है हमारे पास वही है, सिर्फ इन्होंने चेंज कर दिया थोड़े से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल एक प्लेटों के बीच का पराविद्युत पट्टिकाओं का मोटाई के अनुसार D1 D2 है, तब उसे पराविद्युतांक क्रमशः K1 K2 है, ठीक है। इससे ज्ञात करना है यहाँ पर, ये ज्ञात करना, इससे देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर। देखिए ये चित्र किस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है। हम जब समांतर प्लेट संधारण की धारिता ज्ञात करते थे तो क्या सीधा सीधा बनाते थे चित्र, तो इसको सीधा नहीं कर लेंगे, हमारे में जो टेढ़ा लिखा हो हम सीधा कर लेंगे यहाँ पर। देखिए सीधा कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इनकी 5 में क्या है यहाँ पर का है यहाँ पर, ठीक है तो वही समझिए डेरिवेशन। तो यहाँ पर सीधा कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर एक हमारे पास समांतर प्लेट दी गई यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से इसको हम कर लिया हमने, इस टाइप से हमने कर लिया। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से हमने कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर इस टाइप से हमने कर लिया। यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर दी गई, एक प्लेट क्या देखिए इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लिया हमने सीधा सीधा इस टाइप से कर लिया यहाँ पर, ठीक है। हम कैसा भी चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर कर लीजिए, बड़ा बना लीजिए चाहें, ठीक है। इस टाइप से क्या कर लिया हमने कर लिया। अब समझिए यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र क्या दिया चित्र में, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है ए दिया यहाँ पर, ठीक है। प्लेटों के बीच का परावर्तन पट्टिकाओं की मोटाई कितनी दी गई है यहाँ पर D1 D2 तथा उसके परावर्तन कितने दिए हैं K1 K2। इसका परावर्तन कितना दिया है K1, यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, K1 दिया यहाँ पर, इसका मान कितना दिया है K2 दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच की दूरी यहाँ पर क्या दी गई D1 दी गई यहाँ पर, D1 यहाँ पर D1, ठीक है। करा चुके हैं समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र, यहाँ पर पीछे कराया था, ठीक है। वही यहाँ पर समझ लीजिए इन्होंने एक बना दिया यहाँ पर दूसरी तरीके से, ठीक है। D2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर D1 है, यहाँ पर क्या है D1 है D2 है, ठीक है, D1 D2। अगर आपने वो सही से पढ़ा तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, नहीं कुछ सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारण की धारिता के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, अगर सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। सूत्र क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर K दिया है तो K एक परावर्तन रख दिए, K इनकी C बराबर होता है क्या होता है K A साइन नोट डिवाइड बाई क्या होता है D होता है, ठीक है, फार्मूला होता है। इसको आपको लर्न कर लेना है। अब देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है समांतर की क्या है, यहाँ पर सीरीज में है, यहाँ पर क्या है सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है श्रेणी क्रम में, सीरीज से है, यहाँ पर क्या है सीरीज से। तो यहाँ पर इनकी चूँकि हमारे पास क्या है यहाँ पर सीरीज में है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटों का क्षेत्रफल इनकी दिखाए गए ये समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र कहते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल प्लेटों के बीच इनकी चूँकि प्लेटें क्या है हमारे पास, प्लेटें इनकी श्रेणी क्रम में, चूँकि यहाँ पर लिख दी चूँकि प्लेटें श्रेणी क्रम में हैं, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में है।
तो इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी के प्लेटें क्या है हमारे पास, श्रेणी क्रम के लिए सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस का क्या होता है 1/c2 होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए समझिए यहाँ पर समझिए इसकी धारिता क्या होगी, यहाँ पर इसकी धारिता मान लीजिए C1 होगी, इसकी धारिता की क्या होगी C2 होगी। तो वही फार्मूला यहाँ पर C1 इसके लिए क्या हो जाए C1 के ए क्या हो जाए के ए इक्साइलन नोट अपन दूरी चूंकि इन्होंने और वो सेम रखा है, क्षेत्रफल क्या इन्होंने रखा है यहाँ पर बताया दोनों के लिए क्या है, क्षेत्रफल क्या है ए है, यानी क्या है दोनों के लिए है। प्लेटों के बीच परावर्तन पट्टिकाओं की मोटाई क्या मतलब मोटाई उन्होंने बदल दी D1 D2, सिर्फ D1 D2 अलग है और बाकी सब क्या है इक्वल है। और यहाँ पर क्या है K1 K2 यहाँ पर है। ठीक है, K1 K2 उससे क्या मतलब K1 K2। ठीक है, K1 K2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे K1 K2। ठीक है, यहाँ पर तो K1 K2 लिखिए, K1 K2 ही अलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर K1 K2 हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/c हो जाएगा 1/c। तो यहाँ पर 1/, इक्साइलन नोट ए लिखा K1 लिख लीजिए यहाँ पर K1 यहाँ पर ए इक्साइलन नोट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सेम है, इक्साइलन नोट भी सेम है। और डी चूँकि यहाँ पर क्या है दूरियाँ क्या है अलग अलग है, यहाँ पर D1 D2 है, क्या है D1 D2 है दूरियाँ, तो इन्होंने अलग अलग कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए अलग अलग। तो क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा यहाँ पर 1/c2 K2 ए इक्साइलन नोट अपन क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा D2। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है कॉमन, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए ए इक्साइलन नोट यहाँ पर है, ए इक्साइलन नोट यहाँ पर ले ले कॉमन, ले लीजिए कॉमन। क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ इक्साइलन नोट ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए D1 है ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर D1। ठीक है, D1 है ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, या नहीं आपको समझ में है तो एक बार एक स्टेप लिखिए 1/, क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा DT हो जाएगा। ठीक है, D2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास K1 भी है यहाँ पर, K1 लिख लीजिए यहाँ पर K1 K2। ठीक है, K2 यहाँ पर। अब देखिए 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ इक्साइलन नोट ए हो जाएगा। यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 × D1 अपन क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 × D2 पर पहुँच जाएगा, K2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम चेंज कर देते हैं, हो गया काम हमारे पास। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ इक्साइलन नोट हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा D1 बटे क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा D2/K2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, K2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बताइए यहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए अब देखिए समझिए, चूँकि हम समांतर प्लेट की संधारिता की धारिता जब ज्ञात करते थे तो पूरी दूरी D लेते थे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या लेते थे, पूरी दूरी D लेते थे। क्योंकि यहाँ पर D1 है, D1 की जगह पर क्या लेते हैं D/2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखना डेरिवेशन उसके बाद पूरी दूरी D लेते थे। ठीक है, इक्साइलन नोट ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए, तो D1 की जगह पर क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। ठीक है, D/2 यहाँ पर D/2 हो जाएगा। और इक्साइलन नोट यहाँ पर K1 क्या लिखा हुआ K1 HT लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया K1 HT यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, K1 यहाँ पर क्या लिख दिया K1 HT लिख दिया, प्लस D2 यानी कि D2 की यहाँ पर क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा K2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, देख लेना पूरी दूरी D लेते थे, यहाँ पर क्या लेते थे पूरी दूरी D लेते थे। D1 को क्या ले सकते हैं, D1 को क्या ले सकते हैं D/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, D/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो D/2 लिख दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा इक्साइलन नोट हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए 2 नीचे आ जाएगा, D/ क्या हो जाएगा 2K1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा D/2K2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2K2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा K2। अब D कॉमन ले लीजिए, इसमें D हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा इक्साइलन नोट हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर। क्या बचा यहाँ पर 1/K1 बचा, 1/K1 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस का क्या बचा 1/K2 बचा यहाँ पर। ठीक है, K2 बचा, लिख लीजिए K2। अब समझिए यहाँ पर K2 बचा यहाँ पर और 2 भी यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। ठीक है 2। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर D/2K इक्साइलन नोट ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा K1 K2 हो जाएगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, K2 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर K1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, K1 हो गया यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर K1 हो गया K1। ठीक है, K1 हो गया यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 1/c इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, मैं C का मान निकालना था, यहाँ पर C इसको उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 2 इक्साइलन नोट A/D हो जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा K1 प्लस का K2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा K1 प्लस का K2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा K1 प्लस का K2 हो जाएगा, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
यानी कि धारिता। यहाँ पर देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, देखिए हमारे पास ये 2 प्लेट, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्र में दिखाए गए, क्या लिखा हुआ, दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 D2 है, तथा उसे परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 है। देखिए ये टेढ़ी इनकी उल्टे लेटी हुई है, इसको हमने सीधा कर दिया, प्लेटों को कर दिया सीधा यहाँ पर। और जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ते थे, ठीक है, तो उसको बाद में पहले देखिए। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, क्या होता है, ए साइन नोट डिवाइड बाय क्या होता है, डी होता है। फार्मूला होता है कि नहीं होता है, डी, ठीक है, क्या होता है, डी फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हमारे पास 2 प्लेट है, इसके लिए यहाँ पर प्लेट दोनों के हमारे पास 2 समांतर प्लेटें हैं, एक ए वाली प्लेट है समझ लिए, एक दोनों के लिए कॉमन है, एक प्लेट ए वाली है समांतर प्लेटें, ठीक है। एक समांतर प्लेट ये यहाँ पर है, एक समांतर प्लेट यहाँ पर एक है, ठीक है। D1 D2 लिख दिया, क्या लिख दिया, D1 D2 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर समांतर प्लेट अंदर। और इसके लिए फार्मूला सी आर के एक सेलेंड डिवाइड बाई डी होता है, श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है बनापान सी इक्वल टू बनापान C1 प्लस के बनापान C2, बस फार्मूला लगा दिया यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर डी का मान आपको समझना है सिर्फ, डी का, चूँकि हम जानते हैं पूरी दूरी हमारे पास क्या होती थी, यहाँ से यहाँ तक की डी होती थी डी दूरी हम मानते थे। तो यहाँ पर हमारे पास हमें निकाल लिए चूँकि D1 का मान क्या हो जाएगा, इसकी आधी, D1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर D/2 हो जाएगा, इसके लिए भी D/2, इसके लिए भी D2 बराबर क्या हो जाएगा D/2, इसके लिए भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके दोनों के लिए क्या हो जाएगा D/2। इतना आपको समझना, पूरी दूरी D है, इतनी इन्होंने काट ली, तो क्या हो जाएगा, आधी कर दी यहाँ पर, इससे क्या कर दी आधी, तो आधी हो जाएगा D/2 वही यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कठिन है क्वेश्चन कुछ नहीं है, 3 नंबर का था यहाँ पर, कितना नंबर का था, 3 नंबर का था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धातु की एक छड़ PQ जिसकी लंबाई, छड़ दी गई यहाँ पर, PQ लंबाई 1 मीटर तथा 4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड एक समान चाल से गतिमान है। 10 माइक्रोफेड धारिता के संधारित्र के चित्रानुसार जोड़ा, चुंबकीय क्षेत्र के कागज के तल के लंबन नीचे की ओर डिस्ट है। ज्ञात किए छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल संधारित्र पर आवेश, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश है, ठीक है, कौन सी प्लेट पर धनावेश है ये बताना है। यहाँ पर देखिए निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, खा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, खा क्वेश्चन ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिया है यहाँ पर, लिखिए क्या है, दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, लंबाई लेंथ यानी कि यल बराबर दिया है यहाँ पर, कितनी दी गई, 1 मीटर दी गई है यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर है, लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। 4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसका मान दिया है, B का मान कितना दिया, 4 टेस्ला, ठीक है, टेस्ला दिया है यहाँ पर, ठीक है, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि B का मान दे दिया यहाँ पर, किसका मान दे दिया है, B का मान 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड एक समान चाल से गतिमान। 10 माइक्रोफेड धारिता का संधारित्र चित्रानुसार जोड़ा गया है, यानी कि किसका मान दिया, C बराबर कितना दिया, 10 माइक्रोफेरड, यहाँ पर इसको फेरड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 फेरड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 फेरड हो जाएगा, ठीक है, 6 फेरड। चित्र दिया गया यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, चित्र से कोई मतलब नहीं जाता, देखिए यहाँ पर चित्र दिया है यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर बेग भी, यहाँ पर क्या संधारित्र लगा हुआ है, PQ है यहाँ पर, ठीक है। पूछा गया छड़ PQ के सिरों के बीच, यानी कि PQ इनकी इसके और इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट देखिए, E बराबर होता है, E बराबर क्या होता है, BVL, ये फार्मूला आपको प्रूव करवा चुके हैं, ये नहीं करवाया, ठीक है। E बराबर क्या होता है, BVL, इस पर न्यूमेरिकल आता है एक बार और, लेकिन सेट नंबर 2 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत बल, B का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, B का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, L का मान कितना दिया है, 1 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पार्ट, संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या होता है, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या देखिए, सेकंड पार्ट Q बराबर क्या होता है, हमारे पास CV होता है, क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर, C का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 × 10⁻⁻6 दिया है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई B का मान कितना दिया है यहाँ पर, B का मान दिया है 2, ठीक है, 2 यहाँ पर, ठीक है। Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर, Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 2, यहाँ पर Q का मान, Q बराबर CV, देखिए गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर B का मान यहाँ पर इनके बेग है, यहाँ पर एक ए निकाला B का मान, ठीक है, B कितना है, 8 है यहाँ पर, 8 लिखिए, ठीक है। B का मान लिखा जाता था, एक से ये B स्मॉल भी होती है, इसको स्मॉल चाल को इससे लिखते हैं और विभवांतर को इससे लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्मॉल भी कैपिटल भी ये होती है, इसको एक मत समझ लेना, ठीक है। Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको क्या लेते हैं, 80 माइक्रोफेरड लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 80 माइक्रोफेरड लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 80 माइक्रोफेरड, क्या हो गया हमारे पास
सेकेंड पार्ट का आंसर होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है यहाँ पर, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश है यहाँ पर, ठीक है। संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश होगा यहाँ पर, तो प्लेट ए पर होगा। ये प्लेट ए पर लिख दिया, प्लेट ए पर क्या होगा, धनावेश होगा। प्लेट ए पर लिख लीजिए, प्लेट ए पर, सही थर्ड पार्ट है यहाँ पर, ठीक। प्लेट ए पर धनावेश होगा, धनावेश लीजिए, धनावेश होगा, ठीक है। धनावेश लीजिए, धनावेश मतलब धनावेश भी, ठीक है, ये धनावेश होगा। प्लेट ए पर क्या होगा, धनावेश होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन कर दिएगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतने आपको सोल्व करना है क्वेश्चन।